पेंडिंग है और कोर्ट ने डायरेक्शन कर दिया है कि डायरेक्टर महोदय को जिसका बकाया है, लोग कह रहे किसी का बकाया नहीं, तो जिसका बकाया वो सीधे प्रत्यावेदन करे, यह बात इंगित हो कितने बकाए हैं। इसलिए यह द्वारा उचित माध्यम जाना है। यह पटल में प्रार्थना पत्र मैंने कहा मैं अपना व्यक्तिगत लाया हूं, इसको आपके द्वारा उचित माध्यम फॉरवर्डिंग जानी इसलिए दिखाने लाया हूं। बाकी सब कंपाइल हो रहा, अभी आपके पटल पर आएगा और उसको भेजा जाना है। उन्होंने कहा ये पंखा चल रहा है वो गिर जाए मर जाए, मैंने कहा यह प्रजम्पशन की बात आप करो। इसी के उनके 15 दिन के आने के बाद और आज मेरा कार्यकाल समाप्त होने की घोषणा के बाद आज तक उनकी मेरा रस्सी कसी चलती रही और चलती रहेगी। भविष्य में मंत्री रहूं या न रहूं, हमारा नया मंत्री ने कहा है कि मैं कराऊंगा। यह सीधा आरोप था कि आपने क्या कराया, वो बात ठीक है। भाइयों, मेरा एक कर्मचारी व्यवस्था मिस्त्री सजन लाल जो व्यवस्था में गायब है, घर पर पड़ा हुआ है 2 साल से, तो इसे गायब था, 2 महीने से आ ही नहीं रहा। एक एरियर अभी आप लोगों यहाँ जितने लोग कर्मचारी ही बैठे हैं, कोई उसमें बाहर का सेवानिवृत्त कर्मचारी हो चाहे कर्मचारी हो, सभी यहाँ बैठे हैं। एक जियो आया था, जिस जियो की बात उपाध्याय जी ने कहा शासनादेशों का संग्रहालय है, उसकी भी बात सुन लीजिए। टेजरी के लिए नहीं वो संग्रहालय है, बाकी 200 विभागों के लिए संग्रहालय है टेजरी। अपने लिए इफ एंड बट कामा फुल स्टॉप लगाती है टेजरी, इसलिए संग्रहालय नहीं मानेंगे उसको हम। जहाँ कुरान पढ़ी जाए किताब और महाभारत, विदेशों में विवेकानंद गए थे, महाभारत को गीता को नीचे कर दिया गया और कहा गया सदन में कि आपकी गीता जैसी पुस्तक सबसे नीचे रखी हुई है भारत की किताब। तो विवेकानंद जी ने कहा कि हम इसको मानने को नहीं तैयार हैं। ये हमारी गीता ये नींव है, नींव सबसे नीचा ईंटा जो होता है वही सबसे मजबूत होता है, वही नींव ऊपर चलाता है, उसी पर बिल्डिंग बनती है। तो हम इस बात का कोई हम मुलाल नहीं है। कष्ट इस बात का है कि भाई 5 दिन पहले मैंने उनसे कहा, 10 दिन हुआ होगा, कि महोदय हम लोगों का एक इंक्रीमेंट का जियो आया है जिसका फरवरी से और जून के बीच मध्य हो, उनका इंक्रीमेंट एक दिया जाए पुराने पर, उस पर कल्पना करते हुए डिसीजन किया जाए। उसका बन करके 1.5 महीना हो गया, हमारे इसी महोदय भी बैठे हैं, 1.5 महीना हो गया बन के रखा हुआ, कंपाइल बन करके। और हमारे सारे सदस्य जानते हैं कि मेरा कितना बना है, मेरा 44 है, इनका 43 है, इनका 42, सबके बन के रखा हुआ है। और मैंने अपने हाथ से कमिश्नर, डीएम और जितने लोगों का है जिसको उनको डर रहता है उनका तो निकाला हूं, अपने हाथ से पास किया हूं और सब लोग अपना ले रहे हैं ठाट से, और हम अपने को प्राप्त ही नहीं कर पाए। मैंने कहा कहीं सजनलाल जी का क्या हाल है, एक दिन ऐसे चर्चा मैंने कहा साहब उसका फोन आया था कि बच्चे का एडमिशन नहीं करा पा रहा हूँ पैसे के अभाव में, तो एक वही निकाल दीजिए, रेलवे वाला निकाल दीजिए, कम से कम 42,000 आ जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अरे एसीपी का जो है जो बना है उसको भी कंपाइल कर दें, बार एरिया। हमने कहा एक बन चुका है लगभग, एक अभी बनना है, डीएम साहब के दस्तखत को होना बाकी है, अभी उस पत्रावली वहां जाएगी, तब तक मामला पेंडिंग रहे, एक दे दीजिए, सब तक काम तो चल जाएगा। और अलग अलग नेचर, यह भी मैंने कहा कि जो लोग इंक्रीमेंट वाले लाभार्थी हैं वो एसीपी वाले कैडर में नहीं है, कुछ लोग तो भिन्नता हो गई। इसलिए दाल अगर बनेगी भात बनेगा तो दोनों कंपाइल हो गए तभी खाया जाएगा, तो दोनों अलग अलग नेचर की बात है, तो एक निकाल दीजिए कम से। इसलिए कहा कि मेरे कर्मचारी का वहाँ एक कर्मचारी नहीं, सबको पैसे की आवश्यकता होती है, इसलिए मैंने कहा वहाँ वो भी आज नहीं बना। मैंने कहा टीए दे दीजिए, 20-25 हजार का टीए बजट के भाव में रुका हुआ था। सुन लीजिए कहानी, अपने घर की बात सुनिए, आप लोग हमारे सम्मानित सदस्य हैं और आज कर्मचारी संयुक्त परिषद से मेरा संगठन शपथ है। आज जब कहीं बात आपके पटल पर मैं कहूंगा या मेरा अध्यक्ष कहेगा तो आपको इस बात को कहना होगा कि तुम अपने घर की बात नहीं, मैं इस बात की क्षमता स्वीकार करता हूं कि मैं अपने को कायर मानता हूं कि मैं नहीं करा सका और अपने भाइयों के नाते नहीं करा सका। इस बात का भी 2 तक प्रमाण है, जिसके लिए मैं कह रहा हूं। अब एसीपी डीएम साहब के यहाँ से स्वीकृत होकर के आ गई, जो एसीपी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि अपने लिए कामा फुल स्टॉप जियो लिखा हुआ है कि जो 116 से ड्यू है जो शासनादेश का कि 7450 का वेतनमान 7500 में मर्जर हो गया, 250 का इंक्रीमेंट जो पुराना स्केल था और स्लेब का, और उसके बाद उसको जो है 4800 का ग्रेड पे दे दिया गया। उसमें यह लिखा है एटीओ के पद पर। अब इन्होंने उसको पद के लिए कह दिया कि जो एटीओ का पद धारण कर लिए हैं, और जो एटीओ का हमारे यहाँ मान लिए 1 पद है, 2 पद है और हर जनपद में है, वो जनपद वाले अपना 4800 का ग्रेड पे ले रहे हैं, 6600 का ग्रेड पे जियो का पालन कर। इनको यह लिख दिया पद पर, पद अगर नहीं है, वेतनमान हम प्रोन्नत के रूप में पा रहे हैं, तो क्या आप बता दो, आप लोग भी इस्टेब्लिशमेंट उपाध्याय क्या वो नहीं पाएंगे? अगर गलत हो बताइए, जूता मारने का काम कर करिए।